नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, प्रतिशतता के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। किसी स्कूल में 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियाँ हैं। लड़कों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। देखिए टोटल अगर विद्यार्थी होते हैं कितने होते हैं, 100% होते हैं। 100% में से 55% लड़के हैं। ठीक है, तो ये घटा लीजिए, कितना निकल जाएगा। देखिए बराबर 45%। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 45% लड़कियाँ होंगी। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, 45% लड़कियाँ होंगी। तो देखिए 675 जो है वो लड़कियाँ हैं, तो मतलब 45% की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 675। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 55% की वैल्यू, क्योंकि क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो हमें 55% वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 675 गुणे कितनी पूछी गई, 55। तो ये लिखिए ऊपर 55 और बटे में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखा 45, तो बटे में 45। ठीक है, अब इसे काटना है। देखिए काटे इसे, 5 एक्कन 5 एक्कन, ये 11 बार चला गया, 5 एक्कन एक्कन, ये जगह 5 नेम 45, 9 बार गया है। ठीक है, इसके बाद काटना है हमें इसे, काटिए। देखिए 9 एक्कन 9, इसे काटिए, 9 सते 63, बचा कितना 4, 45, 9 पना 45। ठीक है, तो हमारा कितना आया 75 गुणा 11। 75 की 11 में गुणा करें कितना आएगा, 11 अपना 55, 55 का 5 हासिल लगा 5 और 11 सत्ते 77, 77 5 कितना हुआ 77 5, हमारा कितना टोटल 82। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था, कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़कों की संख्या कितनी होगी 825, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या का 23% 46 है, हम मान लें कि संख्या एक्स और एक्स का 23% कितना है 46। ठीक है, हल करेंगे, हो जाएगा एक्स गुणा 23/2/100 बराबर 46। हल करिए, देखिए 23 एक्कन 23 और 23 दूनी 46 हो गया। एक्स बराबर कितना आएगा, 100 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर 200। ऑप्शन नंबर देखिए किस में रखा है, बी में रखा है 200, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल नंबर दूसरा लग गया है हमारा। सवाल नंबर देखिए तीसरे की बात करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि 180 का 15% का मान है। आपको क्या करना है, 180 का की जगह पर सिर्फ गुणा का चिन्ह लगाना है। 15% का मतलब है 15/100। इसके बाद देखिए आपको हल करना है इसे। देखिए 0 से 0 जो है कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 आएगा, और 2 एक्कन 2, 2 नेम 18, कितना आया हमारा 9 तियाँ 27। तो 27 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है 27, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 सवाल लग गए हैं। देखिए चौथा सवाल मुझसे क्या कह रहा है, 35 सेमी 2 मीटर 50 सेमी का कितने परसेंट है। 35 सेमी और हमसे कह रहा है 2 मीटर 50 सेमी, इसका मतलब हुआ ये वाला 250 सेमी। ठीक है, कितने परसेंट है, हमें क्या करना है, लिखना है 35/250 और हमें सिर्फ क्या करना है 100 से गुणा करना है। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 55 25 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एक्कन 5 और 5 सत्ते 35, तो हमारा कितना आ गया 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, तो हमारा है 14%। ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5 नंबर में कहा गया है कि एक फ़ौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। देखिए 6% जो है सैनिक जख्मी हो गए और 282 स्वस्थ हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना होता है 100%, और इसमें से 6% सैनिक जो हैं वो जख्मी हो गए, तो घटा दीजिए, हमारा कितना बचा 94%। हमसे कहा है कि फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 94% की वैल्यू जो है वो है 282। और तो लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, जख्मी सैनिक का मतलब है कि हमें 6% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 6% की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे बराबर 282 गुणा, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6% की वैल्यू निकालनी है तो हमें 6 ऊपर रखना पड़ेगा और 94 बटे में करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है। ठीक है, हल करेंगे, देखिए कितना आ रहा है हमारा। अब देखिए 2 से काटे 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, बचा 1, 2 सत्ते 14, 47 और ऊपर कितना आ गया हमारा 3। हमें क्या करना है, अभी हमें इसे और काटना है। ठीक है, अब देखिए और काटे, इसे कितना जाएगा हमारा 47 से इसे काटेगा तो कितनी बार जाएगा, देखिए 47, देखिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, हम भाग करेंगे पहले,
47 है। देखिए ये कितनी बार जा सकता है, लगभग ये जाएगा हमारा 7×42, 6 बार चलाएगा, ठीक है। एकदम ये जाएगा 6 बार, तभी हमारा छेतियाँ होगा 18, ठीक है। तो हमारा कितना उत्तर आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है डी 18। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि 6% की वैल्यू आ गई हमारी 18, मतलब 18 सैनिक जो है वो जख्मी हो गए हैं और 282 जो है वो स्वस्थ हैं, ठीक है। इसके बाद बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा गया है कि 30.00 रुपये का 30% कितना होगा। तो हमें लिखना है 30 गुणा और 30% मतलब 30/100। सिर्फ हमें 0 हटाना है। हमारा कितना बचा है, 3×3 = 9 रुपये, ठीक है। तो 30 रुपये का 30% कितना हुआ, 9 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, 9 रुपये। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि 400 के 10% तथा 15% का योग याद कीजिए। कि 400 के 10% और 400 के 15% का योग क्या करेंगे, हम लिखेंगे 400 गुणा 10% और प्लस 400 गुणा 15%। ये पूछा गया हमसे। निकालेंगे, हो जाएगा 400 गुणा 10/100 और बराबर हो जाएगा हमारा 400 गुणा 15/100। यहाँ पर प्लस, ठीक, बराबर नहीं प्लस, क्योंकि योग पूछा गया है। हल करेंगे, देखिए 0 0 खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा आ गया ये वाला 40 और प्लस ये वाला कितना हो गया 60। तो हमारा कितना हुआ टोटल 100। मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 7 सवाल लग चुके हैं हमें और 8वां सवाल देखिए क्या करें हमसे। 70 का 70% कितना होगा। 70 का 70% हटाएंगे, हम क्या लगाएंगे, बटे में 100 करेंगे और इसके बाद 0 0 खत्म हो जाएगा। हमारा कितना आ गया है 49। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 49। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया हमसे कि 1,45,600 सैनिकों की सेना में 12.5% सैनिक बीमारी के कारण मर गए। जब 12.5% सैनिक मर जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे। तो हम 100 से माइनस करेंगे, पता लग जाएगा हमें। देखिए जब 100 से हम माइनस करेंगे 12.5% तो कितना हमारा आएगा, हमारा आएगा ये वाला 10 से 5 किया 5 पॉइंट लगाया, 9 से 2 गया 7 और 8, इतना परसेंट, ठीक है। हमारे पास बचे हैं 87.5%। और कहा गया बाकी सैनिकों में 15% लड़ाई में काम आए। फिर से क्या करेंगे, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना देगा हमारा 85%। ये हमारे काम आए लड़ाई में। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर 14,5,600 गुणा कहा है 12.5% जो सैनिक जो है बीमारी का मर गए, तो इन्हें घटा देना, मतलब गुणा करना है। कितना लिखना है, ये हमने घटा के आपको दिखाया कितना आया था 87.5%। परसेंट का मतलब बटे 100 गुणा और फिर कहा गया और बाकी सैनिकों में से, तो इसका फिर से गुणा लगाएंगे। 15% लड़ाई में काम आए, तो कितने बचे 15% लड़ाई में काम आए, तो इसका मतलब 85% ये वाले, ठीक है। तो 85/100 हमें यहाँ पर क्या करना है, इस सिर्फ इनको हल करना है, ठीक है। 0 0 कट जाएगा और भी यहाँ पे हल करने के बाद आपको जो है उत्तर मिलेगा वो होगा 1,08,290। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि ऑप्शन नंबर जो आपके लिए सी डी वाला जो है, डी वाला ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इसे आप हल करने के बाद जो है आपको उत्तर वाला मिल जाएगा। अब देखिए सवाल 9 लग गए हैं। सवाल नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है। देखिए टोटल वोट कितना होता है 100%। एक को अगर 62% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 10 से 2 गए 8 और 9 से 6 गए 3, दूसरे कितने मिले 38% मिले, ठीक है। एक को 62, दूसरे को 38%। कहा गया है कि वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हराता है। इसका मतलब क्या, इसका अंतर निकालिए, माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, 12 से 8 गया बचेगा 4 और यहाँ पर 5 से 3 गया बचेगा 2, मतलब 24% जो है उसकी वैल्यू है 144। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 24 से काटिए, 24 चक्कर 24, 24 छंगा 144 मतलब 6। 1% की वैल्यू 100%, 100 मतलब 6। और पूछा गया कुल वोट, तो कुल वोट कितने होंगे 100% और 100% की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी 600। अब देखिए 600 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में देखा है 600, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 600। 10 सवाल लग गए हैं। देखिए 11वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 11 है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ने 62% वोट लेकर उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को 1400 मतों से हरा दिया। हमने सवाल आपको बताया है, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल ये भी है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सवाल को भी क्या करेंगे, 100% वोट होता है टोटल, जिसमें से एक में 60 हो गया परसेंट तो दूसरे कितना मिलेगा 40%। कहा गया है कि हराया है कितने से 1400 मतों से, इसका मतलब अंतर करिएगा कितना आया 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है 1400। हमसे पूछा गया कुल वोट, कुल वोट कितने होते हैं 100%, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400, 1400
देखिए 1400 गुणा 20, गलत हो गया है, 100% निकालना है, इसलिए 100 बटे में कितना रखेंगे, बटे में 20। हल करेंगे, देखिए 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, तो निकालना है 14 पंचे कितना होता है 70 और 2 जीरो, तो कितना आया हमारा 7000। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है 7000। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल नंबर 12 कह रहा है हमसे, संतरे के भाव में 20% कमी होने के कारण किसी पुरुष को 60 रुपये में 48 संतरे अधिक मिल जाते हैं। संतरों का घटा मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए। ठीक है, घटा मूल्य सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य। इसके लिए आप लोग सूत्र याद करिएगा। सूत्र है बचत गुणा परसेंटेज बचत और अपान 100 माइनस परसेंटेज कमी और गुणा अधिक मात्रा। ठीक है, ये आपके लिए सूत्र है, आप लोग इसे फिर से सुनिएगा एक बार। बचत गुणा परसेंटेज बचत अपान 100 माइनस परसेंटेज कमी गुणा अधिक मात्रा। देखिए तो बचत की बात की, बचत कितनी है, बचत हमारे यहाँ पर है कितने, देखिए लिखा है क्या, हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि संतरे के भाव में 20% की कमी होने के कारण किसी पुरुष को 60 रुपये में इतनी संतरे, ठीक है 60 रुपये में, तो हमारी बचत 60 रुपये में, और कितने संतरे 20% कमी, तो परसेंटेज बचत हो गई अपान। अब 100 से परसेंटेज घटाना है, तो 100 से हम 20% घटाएंगे, कितना बचेगा 80%, तो 80 और गुणा हमसे कहा गया है कि 48 संतरे अधिक मिलते हैं। ठीक है, 48 संतरे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, 12 से भाग करिए तो 4 दर्जन निकल के आ जाएंगे, क्योंकि बात दर्जन की हो रही है, दर्जन, तो हम 4 से भाग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 20 एक्कन 20, 20 चक्कू 80 हो जाएगा, और 4 एक्कन 4, 4 15, हमारा कितना आ गया है यहाँ पर 15/4। इसे काटेंगे तो हमारा निकल जाएगा 37, हमारा निकल जाएगा 3.75। ठीक है, हमारा इतना रुपये जो है निकल के आया प्रारंभिक मूल्य। हमसे पूछा गया घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य निकालें कितना होगा, घटा हुआ मूल्य जब निकालेंगे हम, तो हमें देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इस वाले 3.75 का भी निकालना होगा हमें 20%। ठीक है, तो काटिए 20 एक्कन 20 पंचे 100, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा देखिए 5.75, इतना आया हमारा। तो घटा मूल्य हमारा आया 0.75। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम करना पड़ेगा, 3.75 से हमें 0.75 को माइनस करना है, तो हमारा सिर्फ आएगा 3 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए में देखा है 3 रुपये, तो ए ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल नंबर 12 के बाद सवाल नंबर 13 हमसे कह रहा है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, इसका मतलब राम, ये मोहन हुआ, अगर मोहन की आय जो है वो 100% है, तो राम की आय कितनी 20% कम, इसका मतलब 80% है। अब कह रहा है कि मोहन की आय राम की आय से कितने % अधिक है, इसका मतलब अंतर निकालिए, कितना आया, अंतर हो गया 20। अपान में हम लोग क्या करेंगे, अपान में हमें यहाँ पे चेक करना है कि लिखा है कि मोहन की आय राम की आय से, तो राम की आय कितनी थी 80, तो बटे में 80 लिखेंगे और गुणा 100 करेंगे। देखिए 20 एक्कन 20, 20 चक्कू 80 होता है, और 4 एक्कन 4 और 4 25% मतलब हो गया 100, तो 25%, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल नंबर 13 जो है हमारा लग चुका है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 14 कैसे लगाएंगे हम। सवाल नंबर 14 लगाने के लिए लिखा है चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए आपको सिंपल सा काम करना पड़ेगा। फार्मूला याद कर लीजिए, यहाँ पर 25% बढ़ोतरी हो रही है 25%, तो आपको क्या करना पड़ेगा 25 अपान में क्या करना पड़ेगा आपको 25 जो है इसमें 100 में प्लस करना होगा, तो हो जाएगा 125। ठीक है, गुणा 100 कर ले, बस इसी प्रकार से निकल आता है। हल करेंगे 25 एक्कन 25, 25 पंचे 125, और 5 एक्कन 5, 5 20%। ठीक है, 20 चला गया तो हमारा आ गया 20%। तो समझ लीजिए कि 20% कटौती करनी पड़ेगी, परिवार का खर्च जो है वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटे में 100 में जोड़ देना है कटौती को, कीमत बढ़ी हुई उससे जोड़ना है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 15 नंबर सवाल की क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए तथा 3% अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल कितने अंक हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि एक विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए, वो 3% अंकों से फेल हुआ। ठीक है, और कह रखा है यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। देखिए पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, विद्यार्थी फेल हो गया 3% अंकों से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसके कितने % नंबर आए थे। देखिए 3% घटाइए, तो इसका मतलब हुआ कि उसके 37% अंक जो है आए थे। और क्या कर रखा है कि एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब हुआ 37% की वैल्यू है 1110 रुपये। 37% वैल्यू है 1110 रुपये। पूछा गया है कुल कितने अंक थे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 37% की वैल्यू देखिए 100% की निकालेंगे, लिखेंगे 1110 गुणा 100 अपान में क्या करेंगे 37। अब आपको इसे हल करना है, देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर
37 से काटेंगे, देखिए 37 तियाँ होगा 37 इक्का 37 37 तियाँ होगा 111, तो 37 तियाँ हो गया। तो हमारा कितना गया 30 और गुणा कितना आया है हमारा 100, ठीक है। तो 30 गुणा 100 करेंगे हम, कितना जाएगा हमारा 3000। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमें किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 3000। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सवाल नंबर 15 हो गया हमारा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है। निर्धारित पास अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के कुल अंक याद कीजिए, परीक्षा के कुल अंक आपको यहाँ पर बताना है, ठीक कितने हैं। देखिए आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, करा है कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और क्या करता है, और 60 अंकों से फेल आता है। इसका मतलब उसके नंबर जो है 60 कम आए थे, इसलिए फेल हो गया। फिर कहा दूसरा विद्यार्थी 32% प्राप्त करता है, इसका मतलब दूसरा 32% प्राप्त करता है और निर्धारित पास अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है। जितने अंक चाहिए थे उससे वो क्या करता है 84 ज़्यादा उसके प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो बताना आपको है परीक्षा में कुल कितने अंक, मतलब 100% की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इससे कैसे निकालेंगे वो देखिए, इधर हमने यहाँ पर अंतर किया, कितना आया माइनस करेंगे कितना आएगा 12%। यहाँ पे भी देखिए क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए एक लाइन थी, ठीक है, एक लाइन यहाँ -60 है, इधर इसने 84 कर लिए। इसका हमें अंतर निकालना, अंतर का मतलब ये है कि इसमें से इसे चेक करना है इसके बीच में कितनी संख्या हुई। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लीजिए बीच में आपने पढ़ा होगा एक संख्या रेखा वहाँ पर होता है बीच में 0, तो इधर वाले भी लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उधर जोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 60 और 84 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक। कितना होगा हमारा 4 के 4 8 6 14, तो हमारा इतना हो गया, ठीक है। तो हमें 12% की वैल्यू हमारी निकल आई है। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था 100% की वैल्यू। इसके कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 144 गुणे 100 और अपान में सिर्फ 12 करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे आप लोग। देखिए 12 से काटिए, 12 12 12 12 हम कितना होता है 144, इसका मतलब हमारा कितना हुआ 1200। टोटल अंक कितना निकल के आया हमारा 1200। तो ऑप्शन नंबर बी में देखा है 1200, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। देखिए 16 सवाल जो है हम लोगों ने लगा लिए हैं। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 15% अंक प्राप्त करता है तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में कुल कितने अंक जो है हैं, ठीक है। आपको सवाल नंबर 17 जो है बताना है। ये देखिए इससे पहला का सवाल क्या था, इससे पहला का सवाल अलग था, ये दूसरा अलग था, ठीक है। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, 60 अंकों से फेल आता है। इसका मतलब क्या है, उसने 20% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया है। फिर क्या है कि दूसरा 15% अंक प्राप्त करता है, 15% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल आता है, और 120 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के कुल अंक हैं, आपको ऐसे बताना है परीक्षा के कुल कितने अंक, मतलब टोटल हमें क्या करना है 100% की वैल्यू जो है बतानी है, ठीक है। देखिए हम इसका अंतर करेंगे कितना आएगा हमारा, इसका अंतर करेंगे आएगा 5%, और इसका अंतर करेंगे कितना आएगा। देखिए हमने बताया था अभी संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, इसके यहाँ पर -60 है और यहाँ पर माइनस का 120 है। अब इसका बीच में इसका अंतर कर लेना है, ठीक है। हमें 120 60 का अंतर करना है, तो इसके बीच में सिर्फ 60 ही आएगा, ठीक है। तो इसका अंतर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 60। आप लोग समझ गए हैं, बढ़िया तरीके से समझिएगा इसको। तो हमारे यहाँ पर 60 आया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, हम लिखेंगे यहाँ पर 60, ठीक है। इसका अंतर 60 आ गया है। हमें क्या करना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी जाएगी 60 गुणा 100 और अपान में कितना करना पड़ेगा 5, 5 से काटिए 5 1 5 5 12 आ जाएगा। तो 12 गुणा 100 मतलब क्या आ जाएगा 1200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा 1200, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सवाल नंबर 17 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 18 की बात होगी हमारी। 18 नंबर में कहा गया हमसे कि किस संख्या का 12 सही मतलब 12.5% 80 है। हम मान लेंगे एक्स का 12.5 और परसेंट का मतलब होता है बटा 100 बराबर कितना है 80। हमें इसका हल करना है। देखिए 0 से जो है हमारे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट आएंगे। अब देखिए 125 से काटिए, 125 इक्कन और 125 अट्ठे होता है, ठीक है 1000। तो हमारा हो रहा है यहाँ पर एक्स बराबर 8 8 64, मतलब कितना हुआ हमारा 64, मतलब 640। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमें ए में रखा है 140, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे किस प्रकार से इसे हमने मिल गया है। अगर आप लोग कॉपी और कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। 18 सवाल लग चुका है। देखिए अब थोड़े सवाल बचे हैं हमारे खाली। रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है। रवि जो है
वो मोहन से 40% अधिक काम करता है। अगर मोहन जो है 100% काम करता है तो रवि कितना करता है? 140%। ये बात हो रही है यहाँ पर। पूछा गया तो बताएं मोहन रवि से कितने परसेंट कम काम करता है। मोहन रवि से कितने परसेंट कम करता है, इसका अंतर निकालिए। कितना आएगा? 40 अपान में क्या पूछा गया है कि बताएं मोहन रवि से कितने परसेंट। रवि कितना था? 140 बटे में गुणा करेंगे 100 से। हल करेंगे, देखिए क्या हुआ हमारा। ये जीरो से जो जीरो है ये खत्म हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो हमारा निकल कितने आ गया है? 200/7। इतना आया है, आप लोग देखिएगा इतना आया है। ठीक है, अब इसे आपको हल करना है। देखिए कितना होगा, काटिए इसे। काटेंगे, हमें पता क्या, हमें उत्तर लेना है सही बटे में। ठीक है, हमें पता है ये दोनों उत्तर नहीं आएंगे, ये वाला उत्तर इनमें से कोई एक आएगा। बटे में 7 देखा है तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सवाल लगाने की आगे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 19 के बाद सवाल नंबर 20 क्या करा हमसे। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंकों से 135 अंक कम रह जाता है, दूसरा विद्यार्थी 56% अंक प्राप्त करता है करके निर्धारित पास अंकों से 144 अधिक प्राप्त करता है। निर्धारित पास अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितने परसेंट पर पासिंग मार्क है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये सवाल जो है थोड़ा अलग टाइप से लगेगा। कैसे लगेगा? एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और निर्धारित पास अंकों से 135 कम रह जाता है। इसका मतलब क्या, वो 25% अंक प्राप्त कर लिए और माइनस के 135, क्योंकि कम रहेगा उसके 135। अब कह रखा है दूसरा विद्यार्थी 56% अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 56% अंक और निर्धारित अंकों से 144 अंक अधिक प्राप्त है। कितना? 144 ज़्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि निर्धारित पास अंक क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम कौन सा है? आपको सबसे पहले यहाँ की अंतर निकालना पड़ेगा। इसका अंतर निकालिए, देखिए 25-56 का, तो यहाँ हमारा आएगा 31%। ठीक है, यहाँ देखिए अंतर निकालना में तो हमने बताया था जब एक चिन्ह माइनस का है एक प्लस का है तो इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ पर जाएगा 5 4 9 4 3 7 और 1 1 2। 31% की वैल्यू जो है हमारी आ गई, कितनी आ गई? इतनी। ठीक है, 279। हमें देखिए यहाँ से 1% की वैल्यू निकल आएगी। 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 3 27 का 9 के। 1% की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई? हमारी 1% की वैल्यू निकल गई 9 अंक। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि एक निर्धारित पास अंक का परसेंटेज निकाला, हमें कितना परसेंटेज है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रखा है कि 144% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, 144% अधिक अंक यहाँ पर प्राप्त किए थे। अगर हम इसमें 9 से भाग करें तो परसेंटेज निकल आएगी हमारी। चेक करिएगा, 144 में 9 से भाग करें कितना आएगा। देखिए 9 1 9 बचे 5 9 6 54 16%। मतलब क्या है, 144 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 16%। तो मतलब क्या है, जब उसने 56% अंक प्राप्त किए तो उसने 144 अंक ज़्यादा प्राप्त किए और 144 मतलब 16% अंक ज़्यादा प्राप्त किए थे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 56% से हम 16 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 40%। तो इसका मतलब है कि 40% अंक जो है वो निर्धारित पास होने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 40%। आप लोग इस सवाल को हल करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो देखिए इसका कितना आया हमारा? 40% जो है आ गया है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि दूध की कीमत 60% बढ़ जाने से एक परिवार को कितने % कटौती करनी पड़ेगी कि खर्चा पहले जितना ही रहे। तो हम आपको सवाल बता चुके हैं। कटौती वाला सवाल होता है, कैसे लगाते हैं? 60 ऊपर रखेंगे, बटे में 60 को जोड़ेंगे 100 में तो हो जाएगा 160 और गुणा करेंगे 100 से। हल करेंगे, हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 600 और बटा में 16 आ रहा है। इसे फिर से काटिएगा, इससे कितने बार जाएगा? देखिए 4 से काटेंगे यहाँ पर, तो देखिए 4 से को 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 15 तो 0। अब 2 से 1 कटेगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 75। तो हमारा कितना आया है? हमारा आया है 75/2। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 का आधा मतलब क्या होता है? 35 70 होता है, मतलब 35 से बड़ा। तो कितना होगा? 37 सही 1/2। ठीक है, समझिए आप लोग, 37 सही 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल जो है ये लास्ट सवाल है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 66% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 13% विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि 392 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए सवाल में हमसे कह रखा है कि 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। ठीक है, तो हम देखिए 100 में से 70% घटाएंगे, 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा। हमारा यहाँ पर कितना बचा है? 100 से 70 जाएंगे, बचेंगे 23। तो हमारा 23% जो है वो विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। ठीक, फेल निकाल रहे अभी हम। और गणित में कितने फेल हुए? तो गणित का निकालिए, 100 से माइनस करिए 66 तो कितना बचेगा?
34%। तो मतलब 34% विद्यार्थी जो है ये गणित में फेल हो गए। और दोनों में कितने फेल हुए? 13%। 13% जो इतने हैं जो दोनों में फेल हुए। देख क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर हम दो गोले बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से एक में कौन से होंगे? एक में अंग्रेजी वाले होंगे और एक में मैथ वाले, गणित वाले होंगे। और बीच में दोनों में कॉमन वाले। कॉमन कितने हैं? मतलब 13% दोनों में फेल हुए। तो मतलब 13% जो होंगे वो बीच में रखेंगे, 13%। अब देखिए इंग्लिश में कितने थे? इंग्लिश में थे 23%। 23% में से 13% यहाँ पर है तो यहाँ पर कितने लिखेंगे? सिर्फ 10 बचेंगे। 23 10, 13 10 23 होता है। और मैथ में कितने थे? मैथ में थे 34%। 34% में से यहाँ पर कितने आ गए? 13% यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर देखिए कितने बचेंगे? यहाँ पर हमारे बचे हैं देखिए 3 से 4 से 3 का 1 और 3 से 1 गया 2, 21%। ठीक है, 21% अब जो है यहाँ पर बचे हैं। तो इसका टोटल फेल वाले विद्यार्थी हमारे कितने निकल आ गए? टोटल फेल निकल के आ गए विद्यार्थी, जोड़िए सबको तो 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा? 2 1 3 1 4, 44% जो है विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक है, आपको पता लग गया है 44% जब फेल हो गए तो हमारे पास कितने हुए? तो पास होने के लिए हम 100 में से 44 को माइनस करेंगे। तो 100 में से 44 को माइनस करेंगे तो पास वाले निकल जाएंगे। देखिए कितना हो गया हमारा? 100 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 10 से 4 गए 6, 9 जाएगा 5, मतलब 56% निकल जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आया? 56% विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। तो हमें देखा है 56% की वैल्यू जो है वो है 392। अब देखिए इसे हम हटा रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं। ठीक, 56% की वैल्यू कितनी है? 392। 56% की वैल्यू जो है वो है हमारी 392। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। कितनी निकलेगी? 392 गुणा 100 और अपान में क्या लिखेंगे हम? 56। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे अब? इसे अगर हम 8 से काटेंगे, देखिए 8 7 56 जाएगा। और इसे 8 से काटेंगे तो होगा 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 बचे कितने? बचे 7, 72, 8 ने 72, इतना हो गया। और 7 से काटेंगे हो जाएगा 7 7 49। तो हमारा कितना आया निकल के? ये हमारा निकल के आएगा 7 गुणा 100 मतलब 700। ऑप्शन नंबर किस में देखा है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 700 बी में देखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद बस लास्ट सवाल था हमारा, खत्म हो गया सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई और लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और यदि आपको लगा मैथ या रीजनिंग की और कोई वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।